In fact, it's time to shift our focus to other developments. After days of protest, farmers continue to protest on the Haryana-Shambhu border. Delhi Chalo march was suspended by farmers as they were thwarted by the Haryana police with tear gas shells and not allowed to cross the Punjab-Haryana border. Farmers have continued to stage their stay on the Haryana-Shambhu border, but they in fact alleged that the flowers that were showered on them were laced with, in fact, chemicals. Aditya Kumar, my colleague, joins me live on the broadcast on, in fact, the resumption of the farmers' protest on the border, where, in fact, the centre has declined to entertain the plea, where also the Supreme Court has in fact declined to entertain the plea where the petitioner sought the clearance of the blockages. Now Aditya joins me live on the broadcast. Aditya, what is the situation on the border now looking like? Farmers have continued their protest. Are they also going to march today in a group of 101 farmers that they had announced earlier? जी सर, मैं बताऊं आपको कि आज 12 बजे पूरे जितने भी नेता हैं, किसान नेता, उन्होंने एक लोगों से अपील की है कि जितने भी मंदिर है या मस्जिद है जहाँ या गुरुद्वारे है वहां पर जाकर के वो अरदास करें, वहां पूजा पाठ करें। तो 12 बजे का जो कार्यक्रम है उनका है वो ये है। उसके बाद 14 तारीख की बात जो है ये दोबारा से सामने आई थी कि 14 तारीख को फिर से एक किसानों का जत्था जो है वो बनाया जाएगा और वो फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे शंभू बॉर्डर से। लेकिन पुलिस फिर से जो है तैयारी में है कि उनको रोका जाएगा और उनको आगे बढ़ने से रोका जाएगा और जो भी कार्रवाई हो सकती है वो करेगी। क्योंकि पिछली बार देखा गया था, जो पिछली बार जब 6 तारीख को और 8 तारीख को कोशिश किसानों ने की थी आगे बढ़ने की, तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया था, आंसू गैस के गोले जो है दागे गए थे। उसके बाद हवा में मिर्ची वाला जो पाउडर होता है उसका छिड़काव किया गया था। साथ ही ये भी सूचना मिली थी कि पुलिस जो फूलों के बौछार कर रही उसमें भी कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, पानी के बौछार भी किए गए थे। यानी कि पुलिस ने अपने तरीके से पूरी कोशिश की कि किसानों को आगे न जाने दिया जाए। उस दिन भी शाम को मीटिंग हुई, शाम को किसानों की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में ये तय हुआ था कि अभी 2 दिन के लिए हम रेस्ट लेंगे, 2 दिन भी समय देंगे हम किसान से बात करने के लिए सरकार को। लेकिन सरकार की तरफ से जब तक कि कोई नोटिफिकेशन ऐसी नहीं आती या कोई ऐसी प्लानिंग नहीं आती है जिससे किसान से वार्ता की जाएगी, तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। 6 तारीख को भी यही हुआ था। 6 तारीख को भी 1 बजे का समय था, लेकिन किसान आगे नहीं बढ़ पाए। उसके बाद 7 तारीख को वो एक दिन वेट किया उन्होंने, ताकि सरकार के किसी भी अंग से उनसे संपर्क किया जाए आगे की बातचीत के लिए। लेकिन उस वक्त उनसे बात नहीं की गई। किसानों ने कल भी मीटिंग की थी एक तरफ, जहां पर खनौरी बॉर्डर पे जो किसान नेता डल्लेवाल हैं वो भूख हड़ताल में बैठे हुए, 15 दिन से लगभग बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ शंभू बॉर्डर पे जो किसान हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो इस तरह की स्थिति अभी है। 14 तारीख को देखा जाएगा कि बीच में 2 दिन और है बचा हुआ, और इन 2 दिनों में क्या बात होती है, क्या किसानों से सरकार की वार्ता शुरू होती है, सरकार का कोई अंग है उनसे कांटेक्ट करता है बात करने के लिए, तो वो देखना है। लेकिन 14 तारीख तक जो प्रोग्राम है वो स्थगित है। 14 तारीख को आगे की तरफ वो बढ़ पाएंगे। जी सिमरन। Well, in fact, earlier the farmers had planned to reach Delhi on December 6th, but their attempts were thwarted as they are also now planning to move ahead after speaking to the concerned people in the government. Now, moving on, viewers, 75 Indian